आइए, राम राम गुरु जी सभी को। चले गुरु जी, नया चैप्टर शुरू कर दें। अरे बालकों, नया चैप्टर शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 33। गुरु जी अभी बाद में देखेंगे 33 की। ठीक है जी। और भी हैं? अरे और भी क्वेश्चन है आपके। 38। चलिए गुरु जी, पहले यही बात करते हैं गुरु जी, नया चैप्टर शुरुआत करते हैं। तो आइए गुरु जी, पुराने चैप्टर की बात पूरी करें, लास्ट में करेंगे गुरु जी। ठीक है जी। फिलहाल नया चैप्टर नई बात के साथ शुरू करें गुरु जी। तो बड़ा आपने बताया टीजीटी में बड़ा गुरु जी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। तो आइए जरा बड़े शॉर्टकट ट्रिक से हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स। कितना जी? 5 4 1। ठीक है जी। तो आइगन वैल्यूज को हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं जी। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है गुरु जी। अभी ले लेंगे आपकी प्रॉब्लम, टेंशन मत लो गुरु जी। तो यदि 2x2 की मैट्रिक्स है, उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइगन वैल्यू? वो 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है गुरु जी, ट्रेस ए प्लस ए डिटरमिनेंट आई इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, ट्रेस ए 7 प्लस ए डिटरमिनेंट 10 माइनस 4 6 बराबर 0। ठीक है जी। आई मत लिखो जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्डा की वैल्यू है ना जी 1 और 6 हो गई। तो फटाफट इसे नोट करिए जी गुरु जी। अभी आपके क्वेश्चन ले रहे हैं गुरु जी, टेंशन ना लें, आपके क्वेश्चन भी आ रहे हैं। फोर्टी 58, कोई दिक्कत नहीं है गुरु जी, अभी रुक जाइए एक मिनट, जरा क्लास को थोड़ा सा बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ गए गुरु जी।
चलिए 38, 47, 48, 52 इतने सारे रैंक के क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए। तो अभी आपकी प्रॉब्लम वो भी बता रहे हैं, टेंशन ना लें। थोड़ा सा ये भी पढ़ा दें जिससे कि आप न्यूमेरिकल कर पाओ। हो गया, हो गया। आइए मेरे माने, यदि डायगोनल पे नीचे नीचे वैल्यू 0 है या 2 0 आपकी इस तरीके से वैल्यू आ रही है गुरुजी, ठीक है, तो आप मैट्रिक्स को खोल दीजिए डायरेक्ट ही, एक लाइन में सवाल सॉल्व हो गया जी आपका। वैसे मैं आपको बताऊं क्या करते हैं जी, आइगन वैल्यू निकालने के लिए a माइनस लेमडा आई करते हैं, a माइनस लेमडा h g 0 b माइनस लेमडा 0 0 c, डायगोनल पे से एलिमेंट घट जाता है गुरुजी बराबर 0। तो a माइनस लेमडा b माइनस लेमडा c माइनस लेमडा बराबर 0। तो लेमडा की वैल्यू a b c। यदि ये डायगोनल पे 0 0 इधर 0 0 है सवाल के अंदर, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे वैल्यू हमारी a b c आ गई गुरुजी। आइए गुरुजी, ठीक है जी। यदि डायगोनल पे मेरे मालिक ऐसा कुछ बात कह रहा है, अब ये कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू, मैंने कहा डायगोनल से नीचे नीचे यदि एलिमेंट 0 है तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यू हमारी हो गई सीधे ही सीधे 2 5 4। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 5। ठीक है जी। अभी आपके आपके क्वेश्चन लेते हैं, टेंशन मत लो, ये सारे क्वेश्चन पहले हम लेते हैं, थोड़ा सा बात अपनी पूरी करते हैं जी। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन है जी आपका जो आ रहा है गुरुजी। ये कह रहा है न्यूमेरिकल के अंदर हाँ जी सुनिए, एक मैट्रिक्स दे रखी है विद रियल एंट्रीज, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू। तो मैंने आपको बता दी यदि डायगोनल से वैल्यू नीचे नीचे 0 है तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी गुरुजी, होंगी a b 3। ठीक है जी, शॉर्ट ट्रिक से जी आपकी मेरे मान यदि 3/3 की वैल्यू भी आएगी, सब नमस्कार जी गुरुजी, तब भी हम आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से खेल को सिखाएंगे आइगन वैल्यू निकालना। अभी 2/2 की बात बताई, अब 3/3 पे जब आएगी न्यूमेरिकल तो भी आपको हम बताएंगे। बड़ी बात को जरा ध्यान से सुनना, हम क्या कर रहे हैं। इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज आर 10, यदि सम कह रहा है तो तीनों को जोड़ दो बराबर 10। तो a प्लस जो आइगन वैल्यू का समय वो हमारा ये कह रहा है जी, तीनों का प्रोडक्ट a इंटू बी इंटू 3 बराबर क्या कह रहा है जी आपका 30। तो ए बी बराबर कितना 10। आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो पूछ रहा है हमसे कितना 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 कितना 49, 49 माइनस 20 तो वैल्यू आ गई 29। चलते हैं गुरुजी, धीरे धीरे अपनी बात को पूरा करते हैं। आपके क्वेश्चनों की डिमांड भी पूरी की जा रही है, टेंशन ना लीजिए।
नोट करिए फटाफट। हो गया, चलिए जी गुरुजी। तो ये कह रहा द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स आर -1 एंड 7। ठीक है जी, ये जो इसकी आइगन वैल्यू दे रखी है वो हमारी कौन कौन सी दे रखी है, -1 और 7 दे रखी है। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की वैल्यू निकालिए जी। तो मैंने आपको बताया सवाल के अंदर, यदि 2x2 की मैट्रिक्स है, 3x3 का भी यही रूल ध्यान रखिए गुरुजी। और भी तरीका होता है, लेकिन ये रूल को ध्यान रखोगे तो दिक्कत आपको आगे नहीं होगी, क्योंकि इस रूल का यूज काफी यूज हो रहा है जी आपका। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ए, ठीक है जी, ट्रेस ए लैम्डा प्लस ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस कितना, ट्रेस ए प्लस 1 इंटू लैम्डा, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी, ए -4b इक्वल टू 0। तो यहां सवाल के अंदर आपको आइगन वैल्यू दे रखी है, जो लैम्डा निकालते हैं वो हमारी आइगन वैल्यूज कहलाती हैं सवाल के अंदर, है ना जी। हमने कहा लैम्डा इक्वल टू -1, 1 माइनस ए प्लस 1 प्लस ए -4b इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस ए -4b इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई कि 2a -4b इक्वल टू -k। एक बार हमने कहा कि लैम्डा की वैल्यू कितनी, 7। 49 माइनस ए प्लस 1 इंटू 7 और प्लस ए -4b इक्वल टू 0। तो मालिक साहब इसको सॉल्व कर लो जी। 49 में से 7 गए, कितना जी, 42 माइनस 7a प्लस a -4b इक्वल टू 0। तो -6a -4b इक्वल टू -k 42। ठीक है जी। तो ये दो इक्वेशन आपकी बन गई गुरुजी, इन्हें सॉल्व कर लो। जो भी हमारी ए और बी की वैल्यू आ गई, या मेरे मालिक एक काम करो, सीधी इक्वेशन में रख के चेक कर लो, जो भी सेटिस्फाई कर जाए वो हमारा आंसर हुआ। 4 और 6, ठीक है जी। 4 8 -24 नहीं होगी जी गुरुजी। 6 12 -16 नहीं हो रही जी गुरुजी, है ना जी। 5 और 3 10 -12। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है आपको, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए वो हमारा आंसर हो गया। कोई भी नीचे वाली क्वेश्चन को भी जरूरत नहीं है, ऊपर वाली क्वेश्चन से ही काम चला लो जी, एक ही क्वेश्चन से काम चला लो। जो हमारे आंसर दे रखे हैं वो इक्वेशन में रख के देख लो जी, जो सेटिस्फाई कर जाए वो हमारा आंसर कहलाएगा गुरुजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार आपके सामने आ रहा है जी। उसके बाद
पहले हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करते हैं गुरुजी, जिसका यूज हम आगे के चैप्टर में भी सीखेंगे। आज हम आपको एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका सिखा रहे हैं गुरुजी। आइए लीजिए साहब, किसी मैट्रिक्स के अंदर इनवर्स निकालना, ये आप अगले चैप्टर में देखोगे गुरुजी। और हम अब निकालने जा रहे हैं क्या, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का शॉर्टकट तरीका देखिए, क्या शॉर्टकट तरीका बताया गया गुरुजी। हो गया नोट, ऊपर से लिख लिया था गुरुजी। अरे हो गया, चलिए जी आइए। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी, लिखना बाद में। यदि 3/3 का इनवर्स होगा तो कैसे निकालेंगे, और 2/2 का इनवर्स होगा तो कैसे निकालेंगे जी। एडजॉइंट की बात पूछी गई है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो सुनिए। एक लाइन का मेथड गुरुजी, 0 0 0 बी 0 0 0 सी। तो मालिक साहब आइए, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में मिडिल टर्म से स्टार्ट करते हैं। बी, इसके नीचे वाली वैल्यू 0, इसके ऊपर वाली वैल्यू 0, फिर दोबारा से बी। मिडिल टर्म से स्टार्ट करते हैं गुरुजी, ध्यान रखना जी। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या तरीका निकाल रहे हैं जरा सुनिए मेरे मालिक। ये भी एडजॉइंट नहीं निकल के आया गुरुजी, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत करो। एक मैट्रिक्स बना रहे हैं गुरुजी, ये एडजॉइंट नहीं निकाल रही जी। एडजॉइंट अभी इससे नीचे स्टेप में निकलेगा गुरुजी, अभी आपको समझ में आ जाएगा कितना आसान तरीका। ठीक है जी। अब हमारी ये वाली वैल्यू को लेंगे जी 0। मिडिल टर्म को लेना, पहले स्टार्टिंग मिडिल से लेते हैं, फिर इधर वाली वैल्यू को लेंगे 0, उसके नीचे सी, फिर उसके ऊपर 0, फिर उसके नीचे जो टर्म ली गई वो दोबारा से बताऊंगा दोबारा, फिर टेंशन मत लो। यहां से फिर लेंगे जी टर्म को 0, मिडिल टर्म से इधर से 0, इसके नीचे 0, इसके ऊपर ए, फिर उसके नीचे ये 0। ठीक है जी। मेरी बात फिर ध्यान दोबारा सुनना जी, मैं रिपीट कर रहा हूं गुरुजी, समझ में ना आए तो पूछ लेना गुरुजी। स्टार्टिंग टर्म मिडिल टर्म से स्टार्ट करते हैं, इसके नीचे जो वैल्यू है वो हमने यहां लिख ली। मैं एरो से आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो आप जल्दी समझ जाओगे। इसकी टर्म हमने यहां लिख ली, ये जो ऊपर वाली टर्म है ये हमने यहां लिख ली, इस बी को हमने फिर दोबारा से लिख लिया। फिर हमने यहां ये टर्म लिखी थी हमारी 0, इसके नीचे क्या टर्म थी हमारी सी, वो हमने यहां लिखी, इसके ऊपर 0, वो हमने यहां लिखी। हमारी ये जो टर्म थी फिर हमने यहां लिखी, फिर 0 ये रहा जी आपका, इसके नीचे हमारी ये रही जी, इसके ऊपर ये रही जी। अब जो टर्म सबसे पहली लाइन में आई है गुरुजी, जो टर्म पहली लाइन में आई है उस टर्म को दोबारा लिख दो। ठीक है जी। आइए मेरे मालिक, एक लाइन में एडजॉइंट निकलना सीख गए आप, लो जी मास्टर बन गए आप सभी जने। एडजॉइंट ए, ये 2x2 की मैट्रिक्सों को आपको सॉल्व करना है जी। इसकी जब मल्टीप्लाई करी तो क्या, BC, इसकी जब मल्टीप्लाई करी तो क्या 0, इसकी जब मल्टीप्लाई करी तो क्या 0, इसकी जब मल्टीप्लाई करी तो क्या गुरुजी 0, इसकी जब मल्टीप्लाई करी तो CA, इसकी जब मल्टीप्लाई करी तो 0। ठीक है जी। इसकी जब मल्टीप्लाई करी तो 0, इसकी 0,
ए बी। तो मैंने बताया जी डायगोनल पे एलिमेंट बच रहे हैं सवाल के अंदर, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो गई हमारी, बी सी, सी ए और ए बी। कच्चू कच्चू समझ में आया नहीं? ना आया कोई दिक्कत ना है, धीरे धीरे समझ में अपने आप आएगा। इनवर्स में भी बड़ा यूज है जी इसका। अरे कच्चू समझ में आया नहीं? तुम्हारे बच्चे भी इतने एक्सपर्ट हैं। ठीक है जी, हाँ। धन्यवाद बोले जी। तो आइए मेरे मालिक, इसका इनवर्स भी हम करेंगे गुरुजी। ये चैप्टर और हो जाता तो आपके आइगन वैल्यू वैसे आए होंगे, कितने बाई कितने क्या आए होंगे, 3/3 का आएगा तो थोड़ी सी मेहनत कराता गुरुजी, लेकिन डायगोनल पे हो तो कोई टेंशन ही ना गुरुजी। तो जैसा जैसा मैंने एरो बना के लिखे हैं गुरुजी, याद रखना गुरुजी। ठीक है जी, वैसे तो वीडियो आप देख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना गुरुजी, इसका प्रोसीजर मिडिल टर्म से लिखते हैं गुरुजी, बाकी टर्म को इस तरीके से लिख लेते हैं। तो देवेंद्र भाई स्टूडेंटों को सिखा देना, 12th वाले बच्चों को, ये भी शॉर्ट ट्रिक है। बहुत आसान तरीका आज ही गुरुजी ये। अच्छा जी। अरे मेरे मालिक, अब पीजीटी न पढ़ाओगे? छोटी क्लास में लटके रहोगे? इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने पैसे दिए हैं आपने पीजीटी के सिलेक्शन के लिए तो दिए हैं। तो आइए पहले इनकी प्रॉब्लम निपटा दें गुरुजी एक बार। अपनी प्रॉब्लम फिर शेयर करिए गुरुजी, इतने में आपको वो चैप्टर खोलता हूं। एक बार धीरे धीरे प्रॉब्लम शेयर करिए गुरुजी। कौन कौन से आपको क्वेश्चन पूछने हैं? थर्टी एट, ये कौन सा खुला है? तो आइए सबसे पहले इनकी फरमाइश आई 38 की, तो लीजिए साहब 38। तो मालिक साहब 2 2 -3 1, एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाइए 4 4 1 -2 6 6 -1, बिना टाइम वेस्ट करे +3। ठीक है जी, ये भी गलत लिख गए +2। R2 -2R1, R3 -3R1। तो 2 2 -3 1 0 0। ना गुरुजी अनलिमिटेड नहीं कर सकता। 7 0 0
जीरो, है ना जी? कितना? अरे कितना गुरुजी? 9, 8, ठीक है जी। और 3 में से 3 गए, जीरो। तो मालिक साहब ये तो बहुत ही आसान है गुरुजी। R2 में 1/7 R2 का डिवाइड, R3 में 1/8 R3 का डिवाइड, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। और फिर उसके बाद R3 में से R2 को घटा दो, तो 2, 2 माइनस 3, जीरो, है ना जी? सॉरी, 1। जब हमने डिवाइड करा तो 0, 1, 0, इसमें 8 का डिवाइड करा और सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 0। इस चीज के तो मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं गुरुजी, लिमिटेशन लगवाने के लिए। तो रैंक ए बी कितनी आई? 2। यहां एलिमेंट मौजूद है। और रैंक ए कितनी आई? 2। नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आई, तो इसके क्या हुए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखें गुरुजी क्या कह रहा हूं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही कह रहा। समझ में आ गई गुरुजी बात? नोट करो फटाफट। तो पूछो 38 के बाद कौन सी फरमाइश थी आपकी? नहीं आई? अरे आ गई नहीं? अरे क्लियर हो गया? नहीं जी, ये भावना जी आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो 37 के बाद 47, फिर बग्या ऊपर को देखते हैं कौन सा सवाल आपने कहा मुझसे। 47, 48, चलो जी 47, 48 देखते हैं। तो आइए जरा देखें इन सवाल में 47, 48 में क्या है गुरुजी। तो इसके बाद हम मैट्रिसेस खत्म हो जाएगी, वेक्टर वो खत्म करके फिर हमारा जो है अलजबरा ये सब कुछ रह जाएगा गुरुजी। क्योंकि वेक्टर के भी क्वेश्चन काफी बन जाते हैं एग्जाम में गुरुजी। रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए के बराबर है वेरिएबल नंबर ऑफ लेस देन वेरिएबल। वेरिएबल 3 से कम। रैंक कितनी थी? 3 वेरिएबल थे हमारे, उसमें 3 वेरिएबल थे, तो हमारी रैंक आई 2। तब ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता। 2 आए या 1 आए हमारी, तब हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन लगता। यदि 3 के 3 आ गई गुरुजी, रैंक ए बी और रैंक ए बराबर आ गई, 3, 3 आ गई, तो मेरे मालिक आपका यूनिक सॉल्यूशन लगता। और यदि बराबर नहीं होती तो हमारा वो एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन लगता है। तो सीधे सीधे गुरुजी हमें काम करना ही नहीं है, हमें तो सीधे सीधे इन सवालों में क्यों टाइम खराब करें, हमें तो एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। 1, 1, 1। ठीक है जी देवेंद्र भाई, क्लियर है? 1, 2, 4, ये अल्फा है गुरुजी।
अच्छा अल्फा की वैल्यू पूछ रहा, ठीक है जी। चलिए 1 4 10 लैम्डा स्क्वायर, तो क्या हुआ R2 माइनस R1, R3 माइनस R, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है गुरुजी। आप जब इसमें देख रहे हो कि ये सेम एलिमेंट है तो ये 0 1 3 एल्फा माइनस 0 है ना जी, 3 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें ठीक है जी, एक्सप्लेन अगेन। तो नोट में शायद मैंने पहले भी लिखवाई, रैंक ए बराबर आए द नंबर ऑफ वेरिएबल, जितने भी आपके वेरिएबल यूज कर रहे हैं, 3 है तो 3 के बराबर आए, उस केस में ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन रखेगी। रैंक ए बी और रैंक ए बराबर आए लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल, यदि 3 है तो ये हमारा उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगी। और रैंक ए बराबर ना हो तो उस केस में नो सॉल्यूशन रखे। तो फटाफट इतनी बात को फटाफट नोट करोगे जी, पहले ये बात नोट कर लो जी फटाफट। तो मेरे मालिक ये तो मिटा दें पहले। तो R3 1/3 R3 1 1 1 1 1 सॉरी 0 1 3 एल्फा माइनस 1/3 है ना जी। सॉरी क्या कर दिया, R3 में तो डिवाइड करा हमने, 0 1 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1/, कितना, ठीक है। अब R3 माइनस R2
तो 1 1 1 1 0 1 3 अल्फा -1 0 0 0 लैम्डा स्क्वायर -1/3 माइनस अल्फा -1। तो मालिक साहब ये क्या कह रहा था गुरुजी? इज कंसिस्टेंट आर गिवन बाई, है ना जी, द वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच द सिस्टम आर कंसिस्टेंट आर गिवन बाई। ये क्वेश्चन हमारी कंसिस्टेंट हो जाएगा गुरुजी। ठीक है जी। यदि कंसिस्टेंट हो भी गई गुरुजी तो अल्फा की वैल्यू नहीं निकलेगी गुरुजी। मतलब उस केस में क्या होगी, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगी सवाल के अंदर, भाई नो सॉल्यूशन वाली तो बात होगी नहीं। मतलब लैम्डा स्क्वायर -1 -3 अल्फा -1 इक्वल टू 0 हो तो वो एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगी जी गुरुजी। उस केस में 2 हो जाएगी गुरुजी। अब लेकिन मेरे हमारी जब तक लैम्डा नहीं पता होगा तब तक हमारी अल्फा की वैल्यू नहीं निकलेगी, इसलिए इसका आंसर हुआ नन ऑफ दीज। तो फटाफट नोट करो गुरुजी। कंसिस्टेंट होने के लिए मैंने आपको बताई थी 2 शर्त होनी चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन और हमारी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ये बन नहीं रहा क्योंकि रैंक ए जो है वो 2 हो रही है और रैंक ए बी जो हो रही है वो हमारी 3 हो रही है गुरुजी। नीचे चल के देखें तो अभी हमारी ऐसी कुछ दिखाई दे रही है हमें। अभी नीचे चलते हैं, पहले आप इतना नोट करो फटाफट गुरुजी। नहीं हो सकता गुरुजी, नहीं हो सकता। मैंने उनसे बाउंडेशन करी है कि जो वीडियो 115 आवर्स से कम की हैं उन पे 2 आवर्स, और जो ज्यादा की हैं गुरुजी 115 से 16 हो गए जी आपके, तो मेरे मालिक उस पे 3 आवर्स। 1.5 घंटे से ज्यादा कोई क्लास लेता ही नहीं गुरुजी में। ये 2 ही हैं बस खाली। तो आपकी शुरू में एक आध क्लास ऐसी भी हुई जो 1.5 घंटे की रही गुरुजी। हाँ जी, अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? "48" चलिए सा, ये 47 था तो 48 ये रही।
तो आ जाओ मेरे मालिक। 1116। ठीक है, आपको सीधे ही एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है गुरुजी, ना ऑपरेशन लिखने ना कुछ काम करना गुरुजी। ठीक है जी, बेकार का काम। आप यहां कुछ भी नहीं लिखेंगे, आपको दिख रहा है 111 मौजूद है, सीधे सीधे घटा दो। 1116 0 1 2 4 घटा दीजिए। 0 0 लैम्डा -3 लैम्डा -1, सॉरी सॉरी सॉरी, R3 -R1 1। मैं लिख दूं गुरुजी, आप कभी कंफ्यूजन करो गुरुजी यहां तो शॉर्टकट मत पढ़ाओ, यहां तो लिख के पढ़ाओ गुरुजी, हम वीडियो बाद में देखें तो हमारी समझ में तो आ जाए। ठीक है जी, फिर घटा दो। R3 R3 -R2 1 1 1 6 0 1 2 4 0 0 लैम्डा -3 म्यू -14। एक मिनट गलत कर गए, म्यू माइनस आएगा 6। ठीक है जी, अब हमसे क्या कह रहा है गुरुजी वो बात करेंगे। ये कह रहा है नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है ना गुरुजी। तो गलत लिख रखा है इसमें, लैम्डा की वैल्यू 3 हो और म्यू की वैल्यू 10 के इक्वल ना हो, तब उस केस में ये है ना जी, क्योंकि इसकी रैंक हो जाएगी 2 और यहां हो जाएगी सवाल के अंदर ये, तो इसका आंसर लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू नॉट इक्वल टू 10। ठीक है जी, आंसर होना चाहिए बी। ठीक है गुरु जी, समझ में आ गया। अब आपकी फरमाइश थी 52 क्वेश्चन की, तो लीजिए साहब 52 भी आ जाता है गुरु जी।
चलो मालिक साहब रुक जाओ, मालिक साहब कौन सा सवाल था भूल गया। 52, अरे 52 चलो जी। तो मालिक साहब 2 -1 2 1 -2 1 -4, ठीक है जी। 1 1 1 और लैम्डा जो कांस्टेंट टर्म है गुरुजी, क्या क्या लिख गया 1 1 है? ऐसे ही होगा गुरुजी जेड। चलो गुरुजी इसके हिसाब से चलेंगे। तो 1 प्लस लैम्डा इंटू 4, जो कांस्टेंट टर्म है उसको नीचे रखो गुरुजी। 2 -1 2 2 1 -2 1 -4, ठीक है जी। 1 1 1 1, चलो जी। तो मेरे मालिक इसको ऊपर ले गए। 1 -2 1 -4 2 -1 2 2 1 1 1 प्लस लैम्डा इंटू 4। इंटरचेंज कर दिया जी। R2 -2 R1 R3 R3 -R1 1 -2 1 -4 0 4 में से एक गए 3 -2 0 8 8 और 2 10 0 3, ठीक है जी। लैम्डा कितना 8, तो R3 -R2 1 -2 1 -4 0 3 0 10 0 0 है ना जी। लैम्डा माइनस के 2। अब क्या कह रहा है गुरु जी? given 2x then the value of lambda such that the given system of equation has no solution। तो लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए गुरु जी। या तो सवाल में करेक्शन है गुरु जी, मैं सवाल देख रहा हूं, ठीक है जी। फिलहाल आप नोट करो गुरु जी फटाफट। आप इतना नोट करो गुरु जी फटाफट, मैं सवाल को देखता हूं। सवाल में डिजिट तो गलत नहीं उतार गए कुछ? प्रोसीजर हमारा बिल्कुल ठीक है गुरु जी। डिजिट गलत उतार गए गुरु जी हम। ठीक है गुरु जी। ये डिजिट नहीं है गुरु जी। तो मालिक साहब ये नहीं होगा। तो मालिक साहब जब ये नहीं होगा तो यहां आया लैम्डा -1,
तो मेरे मालिक रैंक ए बी है ना जी सवाल के अंदर कि लैम्डा -1 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि नहीं नो सॉल्यूशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है गुरु जी? यूनिक सॉल्यूशन पूछ रहा है, नो सॉल्यूशन पूछ रहा है? नो सॉल्यूशन पूछ रहा है तो 0 के इक्वल। यूनिक सॉल्यूशन पूछता तो मालिक साहब ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, तो लैम्डा की वैल्यू 1 के बराबर। तो लिखो जी फटाफट इतनी बात को। हाँ जी, और कोई डिमांड? अरे और कोई डिमांड गुरुजी? चलिए साहब, तुम चल रहे थे कहां पे गुरुजी? पुराने पे बताइए कहां चल रहे थे गुरुजी? 7वां चलेगा? चलिए आइए। डिमांड पूरी ना कर रहे गुरुजी, वीडियो वाली तो हो ही ना सके डिमांड। इसमें हर टाइप के न्यूमेरिकल आपको सामने आ गए गुरुजी। कोई भी इस तरीके का न्यूमेरिकल आए आप आराम से करें। आइगन वैल्यू दे रखी है आपको 3, लैम्डा 1 बराबर 1, लैम्डा 2 बराबर -2, लैम्डा 3 बराबर। तो ये कह रहा आइगन वैल्यू है हमारी, 3 आइगन वैल्यू है, तो मेरे मालिक 3/3 की मैट्रिक्स होगी। तो कहते हैं P का क्यूब माइनस P², तीनों का सम प्लस P, तीनों की अलग अलग मल्टीप्लाई, है ना जी, लैम्डा 2 लैम्डा 3 माइनस तीनों की एक साथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 बराबर जी। मैट्रिक्स की बात कर चलती है तो हमारी ऐसी कुछ बात लिख लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो P का क्यू माइनस P², तीनों को जोड़ दो, 1 - 2 + 3 प्लस P, तीनों की अलग अलग मल्टीप्लाई -2, लैम्डा 1 लैम्डा 3 3 -6 माइनस इन तीनों की मल्टीप्लाई -6i बराबर 0। तो P का क्यू -2P² प्लस -P प्लस 6i बराबर 0। तो ये क्यूबिक इक्वेशन निकली आई गुरुजी। ठीक है जी, 3 वैल्यू मालूम है। अब हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है P इनवर्स निकालो गुरुजी। कुछ गड़बड़ आई गुरुजी, कौन सी गड़बड़ आई? ये कुछ गड़बड़ आई। 8 में से है ना जी 3 गए 5,
ठीक है जी। तो 6i आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इधर लिखोगे, बाकी सब टर्म को इधर ले जाओ जी। आपका 2p² प्लस 5p माइनस p का क्यू। अब आपको क्या निकालना, p इनवर्स। तो p इनवर्स निकालने के लिए इसमें p इनवर्स की गुणा कर दो। आपने पढ़ी होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, किसी भी साथ गुणा कर दोगे हमारी। यहां हो गया 2p। आपने पढ़ा है कि a इनवर्स बराबर i होता है, या a इंटू आई बराबर a होता है। 5i माइनस p, 6 को इधर ले जाओ, आंसर आ गया जी। यदि किसी की 3 आइगन वैल्यू आपको दे रखी हैं गुरुजी, ठीक है, और उससे आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ रहा है, तो इस तरीके से उसको फाइंड कर लेते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल जाती है, फिर उसके बाद हम उसका p इनवर्स फाइंड कर देते हैं। कहते हैं यदि किसी क्वेश्चन के 3 रूट्स मालूम हो, तो कहते हैं क्यूबिक p का क्यूब माइनस p² माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस p प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना जी, विद मल्टीपल के साथ आपके, और माइनस जो भी रूट्स माने उनका। चलिए जी, ठीक है जी। तो p इनवर्स बराबर क्या दे रखा है उसने, 1/6 प्लस 2p माइनस p²। हो गया। चलिए गुरुजी, राम राम गुरुजी, करिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के सवाल गुरुजी। ठीक है जी। तो मालिक साहब, अब इसका एक लास्ट चैप्टर और बच जाएगा, डिटरमिनेंट। फिर उसके बाद मेरे मालिक आपका वेक्टर पोर्शन आएगा। चलिए साहब, धन्यवाद आपका कीमती समय देने का। अपना बहुत बहुत भगवान आपकी तरक्की कराए जी।